Hello students, I hope you all are fine. So today we will discuss about very interesting chapter from class 9. The chapter number is 2. The chapter name is polynomial. So बच्चे polynomial chapter जो है आपकी 9th क्लास में भी है एज वेल एज आपकी 10th क्लास में भी है. अगर आपको 9th क्लास का जो कंसेप्ट क्लियर हो गया पॉलिनोमियल का, देन आपके लिए जो 10th क्लास का पॉलिनोमियल है वो तो ईजी ही लगेगा आपको. ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट. सो हम स्टार्ट करते हैं. सो नंबर 1, इसमें बच्चे पॉलिनोमियल में आपको स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज है मेन आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड हाउ टू नो अबाउट दिस इक्वेशन इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. ठीक है, ये चीज़ों का आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि आपको ये पता लग गया कि विच इक्वेशन इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एज वेल एज क्यूबिक इक्वेशन, एंड हाउ टू फाइंड डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ द फैक्टर. सो अगर आपको ये क्लियर हो गया ना, देन आपके लिए 10th करना ईजी हो जाएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक इक्वेशंस देती हूँ, जैसे π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ठीक है, तो इसमें उन्होंने बोला है फाइंड आउट द कोफिशिएंट. हमने कोफिशिएंट बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ. वो कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है. मतलब बेटा एक्स स्क्वायर का हमारे पास ये इक्वेशन में एक्स स्क्वायर यहाँ ही आपको नज़र आ रहा है. एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है, दैट इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट. एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है, π/2. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2. ओके, आई होप यू क्लियर इट. नेक्स्ट हम करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2. सो नाउ टेल मी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. यस, वेरी गुड, 2. एंड अगर आपके पास ये आ जाए 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4. सो नाउ टेल मी व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कई बच्चे बोलेंगे मैम है ही नहीं यहाँ पर एक्स स्क्वायर. बच्चे नहीं, और कई बच्चे बोलेंगे 1. यस 1 तो है, बट साथ में क्या माइनस. सो कुछ भी ना हो, इट मीन्स एक्स के साथ कुछ नहीं लगा, मतलब 1 है. ठीक है, माइनस है तो -1. अगर देखिए ये इक्वेशन हो 3x क्यूब माइनस 1. सो फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. बच्चे यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, नहीं. सो हेयर एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0. जहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं आपको नज़र आ रहा, उन्होंने बोला है फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप वहाँ पर लगाओगे 0. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन में आपको डिग्री कैसे हमने फाइंड आउट करनी है. जैसे मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, सो उन्होंने बोला फाइंड आउट द डिग्री. तो ये नहीं बोला कि डिग्री निकालो. डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट. हमने इसमें देखना है हाईएस्ट पावर 3 है क्योंकि 2 भी है, कांस्टेंट भी है. हाईएस्ट पावर देखनी है, डेट इज 3. सो इसकी डिग्री क्या होगी, 3. सिमिलरली 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. हाईएस्ट पावर इज 2, डिग्री इज 2. अगर आ जाए x प्लस 1, हाईएस्ट पावर इज 1, सो डिग्री इज 1. अगर अकेला आ जाए 3, सो हेयर हाईएस्ट पावर तो इसकी है ही नहीं, इसके साथ ना x लगा ना y लगा, सो डिग्री इज 0. ओके, आई होप यू क्लियर इट हाउ टू फाइंड डिग्री एंड कोफिशिएंट. अब जो मेन चीज़ है इसमें कैसे पता लगते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशन क्या होती है, तो मैं आपके सामने ना 2-3 इक्वेशन लिखती हूँ. 4 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1, 3x क्यूब प्लस 2, 2x प्लस 1. ठीक है, सो मेरे पास ये 3 इक्वेशंस है. कहते बताओ ये इक्वेशंस इसमें से कौन सी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है एंड क्यूबिक है. ठीक है, तो आपको पता है यू नो बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2. जिस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री जो होगी 2, वो इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे, क्वाड्रेटिक. सो हेयर हाईएस्ट डिग्री इज 2. ये नहीं देखना कि आप बोलोगे मैम यहाँ तो bx भी था, यहाँ तो y वाला कॉम्पोनेंट. जस्ट यू कैन सी हाईएस्ट डिग्री इज 2. सो यहाँ पर क्या आ गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और जिस चीज़ की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ क्यूबिक इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन. एंड जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, वो इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन. ओके, अंडरस्टूड. ठीक है, तो आपको अब ये भी पता लग गया कि लीनियर क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि 10th क्लास का आपका 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ना. अगर आपको 9th के कंसेप्ट क्लियर हैं बच्चे, तभी आप 10th के कंसेप्ट करोगे.
अब इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.5, ठीक है, जिसमें फॉर्मूलेस दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूलेस राइट डाउन कर देती हूँ। यहाँ पर जो फॉर्मूला है नंबर 1, x प्लस ए एक्स प्लस बी डैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स plus ab. This is the formula number 1, your one formula. And second formula, a plus b का whole square that will be equal to a square plus b square plus 2ab. And the third one is a square minus b square is always equal to a plus b, a minus b. And the fourth one is a plus b plus c का whole square that will be equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. अभी बच्चे इसमें और भी फॉर्मूलेज हैं, बट मैं ये फॉर्मूले अभी लिख रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग आज हम सम करेंगे। इसके आगे जो फॉर्मूले होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। सो आज हम पहला सम स्टार्ट करते हैं। तो आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सा ये फॉर्मूला लगेगा। x प्लस 4 x प्लस 10, ओके, ए सेम, x सेम, a और b डिफरेंट है। आप बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वेरी गुड, फर्स्ट फॉर्मूला x प्लस ए एक्स प्लस बी। ओके, तो बच्चे यहाँ पर x सेम है, a b डिफरेंट है। यहाँ पर लिख लिया करो, a क्या है मेरे पास 4 और b क्या है 10। इससे क्या होगा, इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप सोल्व कर सकते हो ईजिली अगर आपको पता होगा ए बी क्या। सो हम यहाँ पर आपने हमेशा, मैं आगे भी आपको बताती हूँ, मैथ्स जो है आपने स्टेप वाइज करना है। तो यहाँ पर आपने लिखना है यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा लग रहा है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी डैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, सो जस्ट नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, प्लस a प्लस बी, ए क्या है मेरे पास 4 एंड व्हाट अबाउट b, b इज अ 10 इंटू एक्स प्लस ए बी को मल्टीप्लाई करना है, a क्या है 4, b क्या है 10। अब हम इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 क्या आएगा बच्चे 14, साथ में x प्लस 4 10 का 40। सो यहाँ पर ही हमारा आंसर जो है आ गया। आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ओके, सो आई होप यू क्लियर इट। बच्चे अगर आपको ना इसकी जगह जैसे आपको आ गया कि माइनस आ गया तो हमें प्लस का ही फॉर्मूला लगाना है। सपोज करो आपके पास यहाँ पर b माइनस 10, ठीक है, तो आपने जहाँ b है ना वहाँ माइनस का 10 लगा दो, फॉर्मूला सेम ही अप्लाई करो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ही करके दिखा देती हूँ। अब मेरे पास b क्या आ गया -10, ओके, तो मैं यहाँ पर x प्लस ए एक्स प्लस बी वही फॉर्मूला लगाऊंगी। अब यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी क्या था मेरे पास माइनस का 10, इसको ब्रैकेट में लिख लिया, एंड a इंटू बी क्या था माइनस का 10। अब देखो ब्रैकेट खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 10 प्लस माइनस हो गया, 10 में से 4 गए बच्चे, क्या आ गया हमारे पास 6 और 10 क्या है मेरे पास माइनस का, बड़ी रकम हमारे पास माइनस की है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया -6 है, एंड 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूला आप वही लगाओ जहाँ पर माइनस आएगा वहाँ पर माइनस लगाई लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिए मेरे पास है y स्क्वायर -3 एंड y स्क्वायर +4, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर मैं +3 लगाऊंगी, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सेकेंड वाला या थर्ड वाला? यस, थर्ड वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यही बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। ए क्या मेरे पास वाई स्क्वायर, व्हाट अबाउट बी, बी इज 3। सो यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हमें ये चीज़ गिवन है बच्चे, हमने इसके इक्वल कर देना। तो ए स्क्वायर क्या था वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एंड बी क्या था 3 का स्क्वायर, 2 का 4, यहाँ पर आ गया वाई 4 एंड 3 का 9। दिस इज योर आंसर, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो मैंने इतने ही फॉर्मूले लिखे हैं जितने हम सम सॉल्व करेंगे उसके रिलेटेड ही। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है बच्चे, योर क्वेश्चन इज़, हम करते हैं x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर।
अब थ्री चीज़ें आ गई हैं मेरे पास, ए बी सी। सो ए बी सी का होल स्क्वायर, लास्ट फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू यूजिंग फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये ओके। अब फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अब लिख लो, ए क्या है मेरे पास x, व्हाट अबाउट बी 2y, व्हाट अबाउट सी 4z, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 4z स्क्वायर प्लस 2a, व्हाट इज a, x एंड b क्या था 2y प्लस 2bc, b क्या है 2y, व्हाट अबाउट c 4z प्लस 2ca, c क्या है बच्चे 4z एंड a क्या है x। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, x का स्क्वायर बच्चे क्या होगा x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4y का भी तो स्क्वायर करेंगे ना y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर 4 क्या 16z स्क्वायर। सिमिलरली अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 का 4, साथ में क्या आएगा x y। सिमिलरली 2 2 का 4, 4 4 का 16, साथ में क्या y z एंड लास्ट 2 4 का 8 x z, क्या आ गया। सो दिस इज़ द आंसर। सो ऐसे हमने जो है सम को ओपन करना है, ठीक है। आई होप यू क्लियर, आपको पता लग गया कि हमने सम को कैसे सोल्व करना है। तो आपने प्लीज़ इस टाइप के सम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज। अगर आपके इफ़ यू नो द फॉर्मूलाज, अगर आपको फॉर्मूलाज पता है देन आपके लिए सम करना ईजी है, अदरवाइज़ आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। देखो हमने क्या किया, जस्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है, नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। इफ़ यू नो द फॉर्मूला देन इट विल बी ईजी फॉर यू, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो इट्स बेटर कि फॉर्मूले को रिवाइज करो, सबसे पहले फॉर्मूले को रिवाइज कर लो, देन आपने एक एक फॉर्मूला लिखना है, उसके साथ का सम सॉल्व करिए, ठीक है। देखना ईजिली आप कर लोगे। सो दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर फाइनल एग्जाम, सो यू रिवाइज इट, ठीक है। प्रॉपरली रिवाइज करना है, सम को ये सॉल्व करके देखो। अगर कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेशन में बताना, देन मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।